रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। विशेष में आज हम चर्चा करेंगे, उससे पहले एक अहम खबर जो सामने आई है वो ये है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने पहले लिस्ट को जारी कर दिया है। दुमका और गिरिडीह विधानसभा सीट को लेकर उन्होंने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे के हस्ताक्षर से जो पत्र जारी हुआ है उसके हिसाब से नलिन सोरेन को दुमका से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रत्याशी बनाया है। वहीं गिरिडीह से मथुरा प्रसाद महतो को प्रत्याशी बनाया गया है। हालांकि लाइव 7 ने पहले ही इस बात की चर्चा की थी कि मथुरा प्रसाद महतो और नलिन सोरेन के नाम की चर्चा लाइव 7 के द्वारा पहले भी की जा चुकी थी। बहरहाल अब जो चर्चा का विषय बनता है, क्योंकि गुरुजी की बड़ी बहू भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है दुमका से सीता सोरेन, तो क्या सीता को टक्कर दे पाएंगे नलिन? सवाल ये उठ रहा है, क्योंकि नलिन सोरेन को अगर आप देखें तो नलिन सोरेन सही बात है कि 7 बार से लगातार वो शिकारीपारा से विधायक हैं, कंटिन्यूअस 7 बार से विधायक हैं। और उन्होंने दावा भी किया था, जब सीता सोरेन ने भाजपा ज्वाइन किया था तो उन्होंने दावा भी किया था कि वह सीता सोरेन को हराएंगे। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि बीमार सास ससुर को छोड़कर सीता सोरेन घर छोड़ दी है, घर से निकलकर दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर ली है। यानी इमोशनल कार्ड जो होते हैं खेलने के, वो नलिन सोरेन के द्वारा पहले ही खेले जा चुके थे। बहरहाल अब सवाल ये उठ रहा है कि सीता सोरेन, चूंकि वो भी पहली मर्तबा लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं, नलिन सोरेन भी पहली मर्तबा लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, अब इस दोनों के बीच में टक्कर होती है तो क्या बनता है समीकरण? किस समीकरण के हिसाब से दुमका की जनता का वोट होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको हम बताएंगे कि दुमका का इतिहास क्या रहा है। पहले तो आप ये जान लें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का सबसे अगर मजबूत किला पूरे प्रदेश में कोई था तो वो दुमका संसदीय सीट था। वहां से गुरुजी शिबू सोरेन 8 मर्तबा सांसद चुने गए, 8 बार। 1980 में पहली बार वो सांसद बने थे और इसके बाद अलग अलग टेन्योर में वो 8 बार सांसद रहे। 2019 के चुनाव के पहले देखें तो वो लगातार सांसद थे दुमका से, 2002 में, 2004 में, 2009 में और 2014 में लगातार ये 4 टर्म वो सांसद है। 2002 में उपचुनाव हुए थे, उस समय भी वो चुनाव लड़े थे और सांसद बने थे। तो जाहिर है कि गुरुजी का प्रभाव उस क्षेत्र में है। लेकिन अब यहां सवाल क्या उठता है कि गुरुजी अस्वस्थ हैं, इतने अस्वस्थ हैं कि उनकी स्थिति नहीं है कि वो पहले की तरह कैंपेन कर सके। जो चुनावी कैंपेन उनका होता था वो पूर्व की तरह कर पाएंगे इस बार, इसमें संशय की स्थिति बनी हुई है। तो जाहिर है कि ये रोमांचक मुकाबला होने जा रहा है। एक तरह से कहें तो दुमका जो प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, दुमका जो प्रतिष्ठित सीट रही है हमेशा से झारखंड मुक्ति मोर्चा की, भले ही 2019 में सुनील सोरेन से गुरुजी चुनाव हार जाते हैं, लेकिन दबदबा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का दुमका सीट पर रहा है। और अब चूंकि ये सीट और हॉट कैसे हो जाती है कि गुरुजी की बड़ी पुत्र बहू स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन मैदान में है। दुर्गा सोरेन की भी राजनीति वहीं से चल रही थी, दुमका से ही चल रही, दुमका के जामा से ही चल रही थी। और दुर्गा सोरेन के बारे में कहा जाता है कि उनको, वो चूंकि झारखंड आंदोलन से निकले हुए नेता थे और दुर्गा सोरेन की एक अपनी अलग ओहदा था, उनका एक अलग पहचान थी उस संसदीय क्षेत्र में, उसका कितना लाभ मिलेगा सीता सोरेन को ये भी देखेंगे। लेकिन ये देखना सबसे बड़ा दिलचस्प हो जाएगा कि गुरुजी का परिवार अब क्या करेगा, गुरुजी के परिवार के लोग क्या करेंगे। जाहिर तौर पर गुरुजी के परिवार की तरफ से अगर सही मायने में देखा जाए तो सीता सोरेन के खिलाफ प्रचार करने के लिए 2 ही व्यक्ति बचते हैं। बसंत सोरेन जो अभी वर्तमान चंपाई सोरेन सरकार में मंत्री हैं, और कल्पना सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी हैं। कल्पना सोरेन ने कमान संभाल ली है झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुनाव प्रचार की। ये तो गिरिडीह में जब वो पहली मर्तबा आई थी सार्वजनिक रूप से मंच पर, उसके बाद से ही पता चल गया था और लगातार वो उसके बाद से लोगों के बीच जा रही है। मुंबई भी गई, दिल्ली भी गई इंडी गठबंधन की बैठक में, यानी अपने आप को वो सीधे तौर पर सामने कर रही हैं
कि वो जो हेमंत सोरेन की जो कमी झारखंड मुक्ति मोर्चा को अभी फिलवक्त जो इस चुनाव में दिख रही है, उसको पाटने का प्रयास कल्पना सोरेन के माध्यम से किया जा रहा है। लेकिन सवाल तो उठता है कि हेमंत का स्पार्क जो था, हेमंत की जो स्पार्किंग क्वालिटी थी, वो कल्पना सोरेन कितना जो है सो जनता के बीच ले जा सकती है, या सिर्फ इमोशन कार्ड खेलकर वो जनता के बीच जाएगी। ये सारे कुछ स्पष्ट होंगे चुनाव प्रचार के दौरान। हालांकि अभी तक जो कल्पना सोरेन का रुख देखा गया है, इमोशन को वो आगे करके काम कर रही हैं। तो उसकी बड़ी जो गोतनी हैं यानी जेठानी जो हैं, उनका भी इमोशन कार्ड चल रहा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के भी दौर चल रहे हैं, जहां कल्पना कहती है कि वो दुर्गा सोरेन हेमंत सोरेन के बड़े भाई थे, पिता तुल्य थे, वो सब कुछ उनसे पूछ के किया करते थे। और उसके बाद जस्ट दूसरे दिन अगर बयान आता है सीता सोरेन का कि अगर मुंह खोल दूंगी तो बहुत कुछ साफ हो जाएगा, बहुत बातें निकल जाएंगी और ये बातें बहुत दूर तलक जाएगी। जाहिर है इन सारे चीजों के बीच जो दुमका का चुनाव होने जा रहा है, दुमका के चुनाव में क्या गणित बैठेंगे, दुमका के चुनाव में कौन कौन सा प्रभावी भूमिका अदा करता है, कौन कौन से कास्ट प्रभावी भूमिका अदा करते हैं, इन सब विषय पर मैं चर्चा कर रहा हूं। पहले दर्शकों को मैं ये जानकारी दे दूं कि दुमका संसदीय क्षेत्र का गठन 1952 में हुआ था और पहली मर्तबा वहां से कांग्रेस पार्टी के पाल जुझार सोरेन चुनाव जीते थे। उसके बाद 1957 में देवी सोरेन जो झारखंड पार्टी से थे, 1962, 1967, 1971 में एससी बेसरा कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीते थे। 1977 में बटेश्वर हेम्ब्रम जनता पार्टी से चुनाव जीते थे। 1980 में एंट्री मारी शिबू सोरेन ने और झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर वो चुनाव जीते। 1984 में पृथ्वीचंद्र किस्कू चुनाव जीते थे, कांग्रेस पार्टी से थे ये। लेकिन इसके बाद लगातार 3 चुनाव में 1989, 1991, 1996 शिबू सोरेन चुनाव जीतते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से। लेकिन वर्तमान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उन्हें 1998 के लोकसभा चुनाव में शिकस्त दी थी। 1998 और 1999 में बाबूलाल मरांडी बीजेपी से चुनाव जीते। लेकिन अलग राज्य बनने के बाद बाबूलाल मरांडी राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने। उसके बाद 2002 में उपचुनाव होता और उस उपचुनाव में शिबू सोरेन फिर से चुनाव जीतते हैं। लेकिन उसके बाद 2014 तक कंटिन्यू शिबू सोरेन 2002, 2004, 2009 और 2014 तक दुमका सीट से चुनाव जीते। 2019 में उनके ही चेला सुनील सोरेन ने उनको शिकस्त दी 47,590 वोट से। अब अगर आप दुमका क्षेत्र के विधानसभा वार अगर आप वर्णन करते हैं तो दुमका जिला के 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं दुमका संसदीय क्षेत्र में। सिकाड़ीपारा, दुमका और जामा, तीनों पर ही जेएमएम का कब्जा है। हालांकि जामा की विधायक जो सीता सोरेन है वो भाजपा की कैंडिडेट है, वो भाजपा ज्वाइन कर ली हैं और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो जाहिर है कि 2 प्रत्याशी जो अभी हैं, 2 विधानसभा क्षेत्र जो है वो अभी भी दुमका जिला का झारखंड मुक्ति मोर्चा के कब्जे में है। एक सिकाड़ीपारा जहां से नलिन सोरेन है और जिनको की कैंडिडेट बनाया गया है झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा, और बसंत सोरेन जो दुमका से विधायक हैं और चंपाई सरकार में मंत्री हैं। जामताड़ा जिला से 2 विधानसभा सीट आती है, नाला जहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं जो स्पीकर है रविंद्रनाथ महतो, और जामताड़ा जहां से कांग्रेस के इरफान अंसारी विधायक हैं। देवघर जिला से एक सीट आता है सारठ का, वहां से रणधीर सिंह भाजपा के विधायक हैं। अब अगर आप जातिगत समीकरण की बात करते हैं, 30% जंगलों से घिरा हुआ यह संसदीय क्षेत्र, लगभग 40% ट्राइबल आबादी है यहाँ पर, 40% ट्राइबल आबादी। इसके बाद 14.36% के करीब मुस्लिम आबादी है। शेड्यूल कास्ट की आबादी 8.19% है, तो ईसाई आबादी 3.53% है। ओबीसी में सबसे ज्यादा वैश्य समुदाय की आबादी बताई जाती है, उसके बाद यादवों की आबादी आती है, खास करके जामा और मसलिया का जो क्षेत्र है वहां पर यादवों की आबादी है, सारठ में भी है। लेकिन मसलिया जो एरिया पड़ता है वो एरिया इसलिए प्रभावी होता है कि वो भाजपा का गढ़ बताया जाता है मसलिया ब्लॉक को। मसलिया के तरफ इसलिए होता है कि वहां बंगला भाषा भाषी की संख्या बहुत ज्यादा है। जामा में भी अगर आप बात करेंगे तो जामा में भी बंगला भाषा भाषियों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो ये भी बताएंगे कि ये डिफरेंसेस कैसे क्रिएट होता है, बंगला भाषा भाषी वाला समीकरण भी मैं बताऊंगा, चूंकि ये अहम हो जाता है दुमका संसदीय सीट पर। इसके अलावा अगर आप देखें
तो सामान्य जाति की आबादी 6 से 7% है वहाँ पर। और सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, जो देखा गया है दुमका संसदीय क्षेत्र में, कि संथाली भाषा भाषी, जो संथाल बोलने वाले लोग हैं, संथाली जो हैं वो, और उसमें बंगला भाषा भाषी, दोनों में देखा जाता है। तो मसलिया ब्लॉक जो पड़ता है, मसलिया ब्लॉक बंगला भाषा भाषी क्षेत्र है। सिकाड़ी पारा का जो क्षेत्र है, जो कि बंगाल से सटा हुआ एरिया है, सिकाड़ी पारा का जो तारापीठ की तरफ जाता है, उस एरिया में भी बंगला भाषा भाषी की संख्या है। जामा जो है, माफ़ कीजिएगा, नाला जो है, नाला में भी बंगला भाषा भाषी की संख्या है। और बंगला भाषा भाषी का रुख जो देखा गया वो भाजपा के साथ देखा गया है पिछले 2 चुनाव से। तो कहीं ना कहीं ये चीजें अभी भी लागू होती है कि बंगला भाषा भाषी जो हैं, क्योंकि ये कहा जाता है उस क्षेत्र में जो बंगला बोलने वाले हैं और जो संथाल बोलने वाले हैं उसमें डिफरेंसेस होता है। संथाल बोलने वाले के अधिकांश वोट झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जाता है, और जो बंगला भाषा भाषी के लोग हैं उनका अधिकांश वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता है। और अमूमन लगातार ये देखा गया है कि दुमका में जब भी टक्कर हुई है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा के बीच ही टक्कर हुई है। तो यहाँ पर जो भाषाई समीकरण है, जो हर लोकसभा क्षेत्र में आप देखेंगे जातिगत समीकरण पर बात होती है, लेकिन दुमका एक ऐसा संसदीय क्षेत्र है जहाँ पर भाषाई समीकरण भी बहुत कुछ प्रभाव डालता है। और वो समीकरण ये कहता है कि बंगला भाषा भाषी की जो आबादी है, वो आबादी जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ अधिकांश आबादी जुड़ी हुई है लंबे अरसे से। और वहीं संथाल भाषी लोग जो है उनका प्रभाव झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रभाव संथाल भाषा भाषियों के साथ है। और ज़्यादा संख्या अगर आप देखेंगे तो संथाल भाषा भाषियों की है। बांग्ला बोलने वाले की भी संख्या अच्छी खासी है, लेकिन उससे ज़्यादा संथाल बोलने वाले लोगों की संख्या है वहाँ पर। तो ट्राइबल में भी 2 तरह की है। ट्राइबल में कई जगहों पर जो है संथाली होते हुए बांग्ला भाषा बोलते हैं। उस क्षेत्र का जो है स्थिति जो है वहाँ पर अन्य भाषा से ज़्यादा बांग्ला भाषा का ही प्रचलन है। तो ये इफेक्ट करता है, और ये भाजपा के लिए कह सकते हैं एक तुरुप का पत्ता होता है उस संसदीय क्षेत्र में, जो हमेशा जब भी देखा गया, जो आंकड़े आते हैं उस आंकड़े में देखेंगे, जब जब पूरी तरह से बांग्ला भाषा भाषी का साथ मिल गया है भाजपा को, भाजपा का कमल वहां खिल जाता है, जो पिछले चुनाव में भी देखने को मिला, 98 और 99 के चुनाव में भी देखने को मिला। लेकिन आप ये भी गौर कीजिए कि 1998-99 के बाद खाता कब खुलता है भाजपा का वहां पर? 2019 में। 2014 के मोदी लहर में भी शिबू सोरेन को वहां से परास्त नहीं किया गया था, नहीं हरा पाई थी भाजपा। कैंडिडेट सुनील सोरेन ही थे उस समय भी। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि सुनील सोरेन को टिकट देकर टिकट वापस ले लिया गया और सीता सोरेन को टिकट दिया गया है। सुनील सोरेन के विधानसभा क्षेत्र को देखेंगे तो सुनील सोरेन का विधानसभा क्षेत्र भी जामा है और सीता सोरेन का भी विधानसभा क्षेत्र जामा है। तो जिस तरह से 2 दिन पहले जो बैठक हुई एनडीए की, उसमें सुनील सोरेन के नहीं आने के बाद एक क्वेश्चन मार्क और टक से लगता है यहां पर। हालांकि सुनील सोरेन ने यह कहा है कि केंद्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व उनको जो आदेश देंगे उस आदेश के हिसाब से वो काम करेंगे, लेकिन शक की सुई तब घूम जाती है, शक की सुई तब सामने आती है जब चुनाव रणनीति को लेकर पार्टी की बैठक होती है और उसमें उनको आमंत्रित किया जाता है, वो उपस्थित नहीं होते हैं। बहरहाल अभी लगातार कई कार्यक्रम होने हैं, आज भी दुमका में बैठक चल रही है भारतीय जनता पार्टी की। तो क्या समीकरण बैठता है, सुनील सोरेन का अगला स्टेप क्या होता है, वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस बीच जिस तरह से जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसके हिसाब से ये जो टक्कर है सो बहुत मजबूत टक्कर होने जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो 2 बड़े स्टार प्रचारक थे, एक जेल में है हेमंत सोरेन, और गुरुजी इस स्थिति में नहीं है कि वो ज़्यादा दौड़ धूप कर सके, खास करके जो भीषण गर्मी पड़ रही है इसमें उनको निकलना, वो अपनी अस्वस्थता के कारण से वो निकल नहीं पाएंगे। तब सवाल उठता है कि कल्पना सोरेन कितना जो है सो शिबू सोरेन के गढ़ में कल्पना सोरेन को कितना महत्व मिलता है, या फिर सीता सोरेन को लोग ज़्यादा महत्व देखते हैं, ये देखने वाली बात होगी। नलिन सोरेन शिकारी पारा में हैं, वहां पर स्टीफन मरांडी भी हैं, बड़े नेता हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, लेकिन वो बातें नहीं हैं जो बातें हेमंत सोरेन के रहने से होती थी, जो बातें गुरुजी के रहने से होती थी,
वो बातें नलिन सोरेन को टिकट देने से झारखंड मुक्ति मोर्चा में नहीं हो सकता है, स्टीफन मरांडी के साथ रहने से भी नहीं हो सकता है। लेकिन जो एक कहा जाता है ना स्पार्किंग, जो लोगों के बीच में जो रणनीति होती है, चुनावी रणनीति होती है, जिस तरह से हेमंत सोरेन तैयार करते थे, वो उसकी कमी इस चुनाव में खलेगी संथाल में। खास करके अब देखना है कि मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन क्या कुछ कर पाते हैं, क्योंकि सब कुछ उनके हाथ में सौंप दिया है। क्योंकि ये भी बातें सामने आई है कि हेमंत सोरेन ने संदेश भेजा है चंपाई सोरेन को, मुख्यमंत्री और पार्टी नेतृत्व को, पार्टी को भी, कि जो भी कैंडिडेट होगा वो आयातित कैंडिडेट नहीं होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो भी कैंडिडेट होगा वो स्थानीय कैंडिडेट होगा, लोकल कैंडिडेट होगा। और उस हिसाब से 2 कैंडिडेट जो आज उतारे गए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा, दोनों ही कैंडिडेट उसी संसदीय क्षेत्र से हैं जिस संसदीय क्षेत्र के वो मतदाता हैं, जिस संसदीय क्षेत्र से वो विधायक हैं। तो जाहिर है कि हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद जो पहली लिस्ट जारी हुई है उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आयतित नेताओं को एक सिरे से किनारे किया है। पहली सूची में 5 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटा में है, 2 सीट का हो गया है। अब 3 सीट बचता है, राजमहल, जमशेदपुर और सिंहभूम। अब इन 3 सीटों पर किसको कैंडिडेट बनाती है झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जो हम बात दुमका की कर रहे थे, तो दुमका के रण में जो स्थिति दिख रही है उसमें रोमांचक मुकाबले के सीन दिख रहे हैं। अब ये देखना है कि परिवार की टकराहट सामने आती है या नहीं आती है। एक और बड़ी बात कि जो लगातार ये कहा जा रहा था कि हेमंत सोरेन चुनाव लड़ेंगे, और इस बात की ओर भी लाइव 7 ने 3-4 दिन पहले इशारा कर दिया था कि हेमंत सोरेन चुनाव नहीं लड़ेंगे, वहां से नलिन सोरेन चुनाव लड़ सकते हैं, इस बात का इशारा किया था। और साथ ही ये भी लाइव 7 ने अपने विश्लेषण में इस बात का भी जिक्र किया था कि हेमंत सोरेन नहीं चाहते हैं कि पारिवारिक टक्कर चुनाव में हो, और यही वजह है कि वो वहां से चुनाव नहीं लड़े। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। हमें देखते रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। अगर कुछ हमारे कार्यक्रम में आपको लगता हो कि और जोड़ा जाए तो आग्रह होगा उसे भी कमेंट करें। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।